Assalamu alaikum. My name is Awais Aftab Bhatt and I'm a CSS and PMS qualifier and I also write for CSS academic magazines. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से वो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं एवरीडे साइंस के हवाले से जो पेपर्स में बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं। और आज की वीडियो का बेसिक टारगेट वो लोग हैं जो एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो में हम इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव वीडियो। ये ऐसा नहीं है कि ये वीडियो में हम 50 एमसीक्यू करके हम अपने आप को सेफ साइड पे ले जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर कोई ऐसा क्लेम करता है तो ऐसा क्लेम ठीक नहीं है। हमने देखना है कि इन 50 एमसीक्यूज पे हम किस तरह बिल्ड ऑन कर सकते हैं। एटलीस्ट भी आप इनको मल्टीप्लाई कर लें 10th के साथ। ठीक है। मतलब ये 50 एमसीक्यूज करने के बाद और इसके साथ एसोसिएटेड टेक्निक सीखने के बाद यू विल बी इन ए पोजीशन इंशाल्लाह कि आप इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो इट्स नॉट एग्जॉस्टिव। हम चलते हैं आगे और साथ साथ देखते हैं कि किस तरह से हमें इनको लेके चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला है जी severe deficiency of vitamin D results in scurvy, rickets, night blindness, osteomalacia. The correct answer is rickets. अब इस एमसीक्यू को देखें और इसके साथ अंदाज़ा लगाएं कि आपको एक टेबल साथ देख लेना चाहिए गूगल पे ही, जिसमें आप देखें कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए से कौन सी होती है, विटामिन बी से कौन सी होती है, विटामिन ई से क्या होगा। ठीक है। और साथ ही आप ये भी देख लें कि कौन सा विटामिन किस चीज़ में पाया जाता है। मतलब अगर विटामिन ए और डी जैसा कि मिल्क और एग में पाए जाते हैं, विटामिन ई किस में पाया जाता है? विटामिन ई ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इस सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप इसी एमसीक्यू के साथ तैयार कर लेंगे। मूविंग ऑन। Which is the outermost planet in the solar system? Mercury, Pluto, Neptune, Uranus. इसमें आप देखें कि नेपच्यून जो है वो आउटर मोस्ट है, सबसे डिस्टेंट है। आपके जहन में आ सकता है कि जी प्लूटो क्यों नहीं है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये डिसाइड किया कि प्लूटो जो है वो प्लैनेट्स के 3 क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, इसलिए उसको उस कैटेगरी से निकाल दिया गया। एंड नाउ इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है। The lifespan of red blood cells is 60, 120, 180, 240. It's 120 days। मतलब 4 माह के बाद आपके रेड ब्लड सेल्स नए आ जाते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं पहले वाले। अब इसी जो लास्ट एमसीक्यू गुजरा है उसमें आप देख सकते हैं कि आप बाकी वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा इनको भी थोड़ा सा स्टडी कर लें इसी मौके पे। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बैकरल। ओके। Average adult has a blood volume of about 5 liters. All right. The most abundant element in the universe is hydrogen. यहीं पे आप देख सकते हैं कि अगर यूनिवर्स में हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है। यू कैन गूगल लाइक दिस कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स, यू कैन गूगल लाइक इट, आपके सामने आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है। द मोस्ट abundant एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद आई थिंक इट्स सिलिकॉन सेकंड। इसमें भी आप देख लेंगे कि दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, इसकी भी कंपोजिशन को आप देख लेंगे। देखिए 3-4 चीज़ें हैं। एक तो हम यूनिवर्स को देख रहे हैं, पूरी कायनात में जो एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं। फिर हम अपनी अर्थ में देखते हैं और उसके बाद हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं। एटमॉस्फेयर में आपको पता है नाइट्रोजन इज द मोस्ट abundant एलिमेंट, इट्स 78%। और सेकंड मोस्ट abundant in atmosphere is oxygen with 21%. All right. So getting back to this particular MCQ, it's in Earth's crust, so it's oxygen. CNG stands for compressed natural gas. It's easy. Which form which from the following is true for sound? Sound के बारे में बात है कि sound cannot travel through a vacuum, through gases, through liquids, through solids. So it's the vacuum. बाकी तमाम चीज़ों में से sound गुजर जाती है। आप देखते हैं कि you're sitting in a room और बाहर वाले कमरे में आवाज़ जाती है कि नहीं? जाती है, गुजर जाती है। पानी में से भी आ जाती है।
तो it's in the vacuum that it does not travel there. 1 nanometer is वो देख लें आप 10⁻⁻⁹ ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी तमाम चीज़ें 10⁻⁶ को क्या कहेंगे, 10⁻⁻12 को क्या कहेंगे, वो उस टेबल को आप यहीं पे स्टडी कर लें, वो आपके ये सारे एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। मतलब एक एमसीक्यूज की डायरेक्शन लेके आपने उससे रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज को कवर कर लेना उसी टाइम पे। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज pyroscope, pyrometers, seismograph, xylometer. It's pyrometer. It's a specific term. High temperature को यूज करने के लिए आप pyrometer लेंगे। The fluid part of blood is known as plasma. यहाँ पे आप ब्लड को भी देख लेंगे कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ठीक है। उसको गूगल करेंगे और देख लेंगे ब्लड में क्या है जी, किस किस चीज़ से मिलके ब्लड बनता है। At night plants intake dash एंड रिलीज डैश। आपको पता है जिस तरह ह्यूमन बीइंग मतलब प्लांट्स जो हैं वो उनमें एक अमल है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो सूरज की रोशनी में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और रात के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। द पोजीशन इसीलिए तो कहा जाता है कि रात के टाइम प्लांट्स के पास ट्रीज के पास नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो दे आर एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। The position of an element in the periodic table is determined by its proton number. आपको पता है कि किसी एटम में प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स जो हैं उनकी वजह से एटॉमिक नंबर डिटर्मिन किया जाता है। और जो आपका एटॉमिक मास है खैर वो तो एक और बात हो जाएगी, उसमें नहीं जाते अभी। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनीज, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर। इसमें किडनीज में ये किडनीज का ये फंक्शन है। Einstein's famous equation, which states that mass and energy are interchangeable, is E is equal to mc square. You should know this is a very famous equation, so you can see that. The principal constituent of the atmosphere of the Earth is oxygen, carbon dioxide, hydrogen, nitrogen. As we discussed earlier, it's nitrogen with 78%. इस इसमें वर्ड को आपने बहुत कॉशन से देखना है कि इट ही इज टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ और व्हाट और द यूनिवर्स और द एटमॉस्फेयर। व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस किसको कहते हैं? इसका साइंटिफिक नेम है जी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ड्राई आइस। मेटेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, सीजन्स, एयर एंड साउंड। इट्स अबाउट द एटमॉस्फेयर। डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। मतलब बेसिकली इट्स कार्बन, जो एलिमेंट है वो कार्बन है और वो कार्बन डिफरेंट फॉर्म से पाया जाता है जैसा कि कोल की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में, ठीक है। सो इट्स द सेम एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। The gas commonly known as laughing gas is nitrous oxide. Very famous, very popular MCQ. The energy value of food is measured in calories. आपको पता है कि फूड आइटम्स के लेबल्स के बाहर लिखा होता है कैलोरीज, तो you can well guess that in a good manner. Acid rain is mainly caused by emission of dash in the atmosphere. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide, nitrogen oxide, ठीक है। इट्स रिलेटेड टू मेमोराइजेशन। आप याद कर लें कि व्हेन एवर एसिड रेन की बात आएगी तो इनको हमने लिखना है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेट करंट एसी एंड डायरेक्ट करंट डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। इसको भी याद कर लें और इसी मौके पे आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या है और एनेमोमीटर क्या है, तो फौरन गूगल कर लें। डैश आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल की स्ट्रक्चर को एक दफ़ा, सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसकी इमेज देख लें उसी टाइम पे गूगल में और आपको पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। वन ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासिस इज मलेशिया, माल्टा, पाकिस्तान, कीनिया। इट्स कीनिया। इसी मौके पे आप देखेंगे, गूगल करेंगे कि किन किन कंट्री से इक्वेटर पास करता है, क्योंकि इक्वेटर वो है दैट इज़ द डिवाइडिंग लाइन ऑफ द अर्थ। अर्थ के बिल्कुल सेंटर में जो अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाए, तो उस लाइन में जो कंट्रीज आते हैं वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो इक्वेटर से पास करते हैं। तो उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, कीनिया इज़ वन ऑफ देम। सो यू कैन सी, यू कैन सर्च अदर कंट्रीज एज वेल, ताकि इस तरह का कोई भी एमसीक्यू आए आप उसको सॉल्व कर सकें। Max Planck received the Nobel Prize uh,
It's Nobel Prize, it's not Nobel. Nobel Prize in Physics in 1918 for his discovery of energy quanta. अब ये भी देखेंगे इस मौके पे कि पिछले साल जो नोबेल प्राइज़ थे वो किन किन लोगों को मिले, वो भी आपको इसी मौके पे देख लेना चाहिए। Rectified spirit contains alcohol about 95%. All right. The famous book Al Qanun was written by the Muslim scientist Abu Sina. ये भी आपको आप देखेंगे कि मुस्लिम कंट्रीब्यूशन में कोई 8-10 नाम हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन आप देख लेंगे और उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर देंगे क्योंकि किसी भी मुस्लिम साइंटिस्ट का कुछ भी पूछा जा सकता है। सो आपको पता होना चाहिए कि जाबिर बिन हैयान ने क्या किया, अल राज़ी ने क्या किया, ठीक है? जाबिर बिन हैयान आपको पता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और उसके अलावा भी उसने काफ़ी काम किया। अल बैरूनी ने क्या किया, ज़मीन का डायमीटर अर्थ का डायमीटर किसने मालूम किया? अल बैरूनी। तो इसी मौके पे आप उसको देख लेंगे। अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ लाइट ईयर से लगेगा कि ये रोशनी से रिलेटेड है बट इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट्स अ यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब ये देखा जाता है बहुत बड़े-बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कि ज़मीन का व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो उसके लिए हम देखेंगे लाइट ईयर का यूनिट है। द नेम ऑफ द कॉमन मिनरल सॉल्ट इज़ वी ऑल नो NaCl, सोडियम क्लोराइड। फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी वाज निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आप यहीं पे देखेंगे कि फैराडे ने क्या किया था और आर्चिमिडीज ने क्या किया था और गिलबर्ट ने क्या किया था। आर्चिमिडीज ने आई थिंक समथिंग वाज रिलेटेड टू प्रेशर। तो इन्हीं इनको भी इसी मौके पे देख लेंगे ताकि इस तरह के सारे एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएं। केमिकल यूज टू किल रैट्स एंड माइस रोडेंटिसाइड्स कहा जाता है उसको। फंजाइसाइड्स फंजाई को किल करेगा, हर्बिसाइड्स जड़ी बूटियों को मारेगा, इंसेक्टिसाइड्स वीड्स को, जिसको इंग्लिश में वीड्स कहते हैं, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारेगा। और पेस्ट हैं और भी काफ़ी सारे नाम हैं। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आई थिंक पहले भी ये हमने डिस्कस किया है। केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज डाइल्यूट एसिटिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। हाइग्रोमीटर, ये भी बहुत दफ़ा आता है ये एमसीक्यू। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, अलॉय होता है जो खुद से कोई मेटल नहीं होती बट उसका कॉम्बिनेशन होता है। लाइक कॉपर इज अ मेटल, टिन इज अ मेटल, इन दोनों को कंबाइन करके एक नई चीज़ जब बन जाती है दैट इज एन अलॉय। सो ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। अब यहाँ पे बाकी अलॉयज को भी स्टडी कर सकते हैं विच आर वेरी फेमस। स्टील है उसमें और भी काफ़ी सारे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स मेक रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल? इट्स आयोनोस्फेयर। आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन कौन सी हैं, इन तमाम एयर लेयर्स को आप क्विकली रीड कर लेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स आर, इसमें रॉक्स को देख लेंगे कि 3-4 किस्म की रॉक्स हैं, उसमें सेडिमेंट्री कौन सी हैं, मेटामॉर्फिक आई थिंक इस तरह की होती हैं एक, तो इनको देख लेंगे, उनको स्टडी कर लेंगे फ़ौरन से। ओएसिस इज एसोसिएटेड विद डेजर्ट, डेजर्ट में होता है जी ग्रीन एरिया जो होता है जहाँ पे ग्रीनरी होता है और पानी भी होता है, वो उसको ओसिस कहते हैं। द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ओके, ये भी आपने याद करना है। लैक्टोमीटर इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर विच लैक्टो से आपको याद आ जाए इट इज रिलेटेड टू मिल्क। सो लैक्टोमीटर इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क। द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज मारियाना ट्रेंच, ये भी आपने याद करना है। Tibia is a bone found in the leg. It's the biggest, is the largest bone in the body of in the human body. So it's tibia. आप यहीं पे देख लेंगे कि smallest bone कौन सी है. I think that is femur. The largest part of the human brain is cerebrum. बाकी parts भी देख लेंगे, उनके function भी देख लेंगे. Medulla क्या करता है उसको भी देख लेंगे. The main constituent of hemoglobin is iron. ठीक है. Hemoglobin हमारे blood में पाया जाता है और उसका main constituent iron है. A person of which of the following group, यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं जी? ओ को कहते हैं। ब्लड ग्रुप्स को देख लेंगे आप यहाँ पे। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। और लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी ह्यूमन बॉडी इज लिवर। बाकी ग्लैंड्स को भी देख लेंगे और देख लेंगे इनका क्या क्या फंक्शन है। पेंक्रियाज का क्या फंक्शन है, ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू डायबिटीज। द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इज 70। ल्यूकेमिया इज द डिजीज ऑफ द ब्लड, ठीक है।